ओम श्री कृष्ण वासुदेव नारायणाय नमोस्तुते। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की कृपा दया प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम योग, आप पुरुषोत्तम योग सुने या पुरुषोत्तम योग के पाठ करें। अपने इष्ट देवता की कृपा, पितरों की शांति, गुरु देवता की कृपा और वास्तु देवता की कृपा की प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम योग अद्भुत फल देता है। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वप्रसूता तस्य शाखा गुणप्रबुद्धा विषयीप्रबाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपं तथोपलभ्यते नान्तो न चादि न च सम्प्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढमूलं शङ्खसत्रेण दृढेन चित्वा ततपदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी निर्माणमोहादिदशङ्गदोषाम् अध्यात्मनित्या विनिवृतकामां द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्तमूढा पदं जयं तत् न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवासो जीवलोके जीवभूतसनातनं मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्तक्रामतीश्वरं ब्रूहि त्वतानि संयाति वायुगन्धानि वास्यात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुजानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतस यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्यज भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वार्षात्मकम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचामन्यं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तभूद्वेदविधिं चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषत्वन्यपरमात्महृदायतं यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्ययईश्वरम् यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोतम् अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तमयानत् एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् उत कूट्यस भारत। इति श्री मद भगवद गीताया में पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग श्री कृष्णार्मस्तु। जब जब मन में अशांति
आ जाए, चलित हो जाए मन, तब तब भगवान श्री कृष्ण का ये अध्याय पुरुषोत्तम योग श्रवण कर लें, सुने। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर उतरेगी। ये स्तोत्र श्री भगवद गीता के स्तोत्र अध्याय श्री लक्ष्मी के स्तोत्र स्तवन, नवग्रह देवता के स्तोत्र स्तवन से सिद्ध हुई स्फटिक की माला, शालिग्राम की माला धारण करने से धारण करने वाले यजमान को, भक्त को, उपासक को लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। उसके जीवन के बहुत सारे विकट समस्याएं दूर होती है, रास्ते मिलते रहते हैं। ये जो अध्याय, स्तोत्र, मंत्र, इस सब में दिव्य गूढ़ शक्तियां है। लगातार 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 पूर्ण श्रद्धा से और एक ही स्थान पे नीति नियम को लक्ष्य में रखकर आप करते हो। स्तवन, पाठ, अध्याय, स्वाध्याय, अर्घ, अभिषेक करते हो तो कोई भी पूजा करीबन 40 दिन तक आप सही तरीके से करोगे। निश्चित समय पे ही जो पूजा की जाए तो 40 दिन के पश्चात उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके भीतर जो शरीर है, सप्त शरीर है, बाकी के दिव्य शरीर है, उस शरीर में सप्त चक्र है। वो चक्र में विभिन्न प्रकार के कलड़ है, विविध प्रकार के मूलाक्षर, बीजाक्षर और वर्णमाला उसमें है। दिव्य शक्ति का स्तोत्र वहाँ कनेक्ट होता है, ये मंत्रों के द्वारा, स्तोत्र के द्वारा, स्तवन के द्वारा, पूजन और ध्यान के द्वारा। स्थूल, ये सब जो हम स्थूल तरीके से करते हैं, मंत्र, पूजन, स्तवन, और ये सूक्ष्म तरीके से अपने भीतर के शरीरों के भीतर दिव्य ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट होते हैं, दिव्य चक्रों के साथ कनेक्ट होते हैं, दिव्य शक्तियों के साथ कनेक्ट होकर हमारी ऊर्जा को इतनी दिव्य बनाती है, हमारी एनर्जी को इतनी अच्छी पॉजिटिव बनाती है कि जिसके द्वारा हमें ऐसे ही लोग मिलते हैं जिसके द्वारा हमारा जीवन आनंद से, प्रसन्नता से, सुख से भरपूर होता है। तो इतना आप कीजिए। मन को पवित्र रखना है, मन को पवित्र रखना, चित्त को पवित्र रखना, और भगवान के जो भी रूप स्वरूप में आपकी श्रद्धा है, वो रूप स्वरूप की नियमित
पूजा करें, प्रार्थना करें, ध्यान करें कि आने वाला वक्त बहुत ही तकलीफदायी है, बहुत उपद्रव देने वाला। कॉस्मिक एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पूरे वर्ल्ड को, पृथ्वी को बहुत सारे उपद्रव में डाल देगी। प्लैनेट्स के मूवमेंट्स बहुत सारे लोगों को तकलीफ देंगे। सोलर सिस्टम भी अस्त व्यस्त हो रही है। तो ये एनवायरनमेंट इतना बिगड़ रहा है, इतना बिगड़ रहा है, और हम इंसान भी एनवायरनमेंट को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। नेचर भी हम बिगाड़ते हैं, और सभी के सभी लोग जुड़े हैं ये सब एनवायरनमेंट को बिगाड़ने में, नेचर को बिगाड़ने में। तो हम नेचर की रक्षा करें, दूसरा कोई करे कि नहीं, मगर हम में रक्षा करनी चाहिए। आपके घर के पिछवाड़े में के आगे एक आध वृक्ष, दो वृक्ष वो बोलो, उसका जतन करो। दूसरा के पक्षियों को खाना खिलाओ। अपने मकान की छत पे, छज्जी पे पानी रखो पक्षियों के लिए। वृक्षों को पानी पिलाओ, वृक्षों का दान करो। अच्छी जगह हो वहाँ वृक्ष का जतन करो, प्रकृति की रक्षा करो। आप जो करोगे आपको वो मिलेगा। द लॉ ऑफ नेचर। आपने अच्छा किया, अच्छा फल मिलेगा। आपने गलत किया, गलत फल मिलेगा। ओम नमो नारायण। अच्छे ही कर्म करना, अच्छे ही कर्म करना, अच्छे ही कर्म करना। ओम नमो नारायण।